महीने की शुरुआत में कुवैत के विदेश मंत्री भारत पहुंचे, तब उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इस बात को साझा किया कि प्रधानमंत्री इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़ेगा। हालांकि 10 बिलियन यूएसडी तक का निवेश कुवैत की तरफ से भारत में किया जाता है, लेकिन अब व्यापार को और आगे बढ़ाया जाए। अब प्रवासी भारतीयों की बड़ी तादाद को देखते हुए पीपल टू पीपल कांटेक्ट के साथ साथ शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, या आईटी की बात करें, डिजिटल इंफ्रा की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और कुवैत के बीच सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। और अभी तक जिस स्तर का व्यापार हमारा रहा है, उससे आगे बढ़कर व्यापार को क्या नई दिशा दी जा सकती है। लेकिन साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि डिफेंस में भी ट्रेड को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस दौरे में बात आगे बढ़ सकती है और कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज पर समझौते हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होनी है। और कुवैत जिन ऐतिहासिक संबंधों पर दोनों देश जिस आधार पर खड़े हैं, उसी आधार को और आगे नया रूप दिया जा सकता है। तमिलनाडु पहले तमिलनाडु बारी से वणक्कम, थैंक यू सर। मैं तमिलनाडु में तूतुकुड़ी है सर। इधर कुवैत में आके इधर गल्फ की कंपनी में काम कर रहा है सर। उसके बाद ये तो 9 साल हो गया सर। 9 साल का वो तो कंपनी तो अच्छा है, वो मैनेजमेंट में अच्छा सपोर्ट कर रहा है। ये तो पहले तो घर नहीं है कोई, इसका बाद में इधर आने के बाद एक घर बनाया और तो फैमिली तो अच्छी ठीक ही है सर। और मेरा तो एक माँ पापा है और दो बीवी है। वो तो एक ही छोटा बच्ची है सर, अभी LKG जा रहा है सर। हाँ, मैं तो और क्या बोलने का कुछ भी नहीं सर, नहीं अब से। और ये सर वो आपका स्कीम में, बैंक के स्कीम में बहुत अच्छी से लग रहा है सर। पहले तो मिनिमम बैलेंस का मेंटेन करने के लिए बोला, अभी जीरो अकाउंट से बैंक से ओपन किया तो सब लोग में अच्छा फायदा हो गया सर। फैमिली यहाँ है नहीं सर, परिवार में है सर, वही परिवार में। यहाँ पे इधर नहीं है सर, हमको घर पे। हाँ, न्यूज में देखते हैं सर, देखे तो बहुत कुछ वैसे कॉन्फ्रेंस करते हैं सर, वो देखने के लिए। हाँ, बात करते हैं सर। अभी तो कारण क्या है, वो अब इतना प्रधानमंत्री है, हमको सामने बैठ के बात कर रहा है, इसके भी क्या चाहिए सर हमको भाई। अब जिंदगी में क्या चाहिए सर। हिंदुस्तान में ये जो डेटा सबसे सस्ता है, और इसलिए दुनिया के कहीं पर भी या हिंदुस्तान में भी ऑनलाइन बात करनी है तो बहुत कम खर्चा आता है। बातचीत का तो कोई खर्चा ही नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी बहुत कम खर्चा है। तो आप लोगों को इसके कारण बड़ी सुविधा है कि हर शाम घर में वीडियो कॉन्फ्रेंस से गप्पे मार सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं लास्ट टुटीकोड़ी गया था, वो न्यूज आपको मालूम है? हाँ, मालूम है सर जी। देखिए, एक बहुत बड़ा काम वहां हुआ है। पोर्ट का तो काम हुआ ही है, बहुत अच्छा पोर्ट बना है वहां। हाँ सर। लेकिन सबसे बड़ा काम हुआ है ये स्पेस में, ये चंद्रयान मंगलयान सब हम करते हैं ना, उसका बड़ा लॉन्चिंग पैड अब वहां बना है। मालूम है सर, मालूम है सर, मालूम है सर। तो इसलिए अब आपके तो वहां चमक दमक बदल गई है। और एक ही रिक्वेस्ट है सर, उधर से वो अभी तो डोमेस्टिक का एयरपोर्ट है सर, अभी वो इंटरनेशनल करेगा तो बहुत बढ़िया। तो हम लोग, वाह, चलिए बढ़िया सुझाव दिया आपने। हम लोग में वो एयरपोर्ट जाने के लिए 3-4। देखिए, जब मैं 2047 यस सर विकसित भारत की बात करता हूं, इसका कारण यही है कि मेरे देश में इतना दूर आकर के मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी, वो भी सोचता क्या है कि मेरे गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ये जो एस्पिरेशन है ना, वही मेरे देश की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है, मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ
और इस कंपनी में सर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ वेल्डिंग का। 15 साल यहीं पर हो गए? जी सर। वाह। सर हम लोग जब आए थे उस टाइम थोड़ा हम लोगों को दिक्कत था अपने यहाँ बात करने के लिए, जो अभी आप बोल रहे थे, तो कभी कभी घर पे बात करने के लिए 1-1 हफ्ता हो जाता था। लेकिन अभी हम लोग को इतना सुविधा है कि हर टाइम बात कर सकते हैं और बिना कोई मतलब नेटवर्क, बिना कोई प्रॉब्लम से। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बिहार में जो आप नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे वहाँ के छात्रों को बहुत आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सर हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है। और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है, कैसे आप इसको करते हैं, थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुंचा दूं। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ? 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिहार के लोगों से बात करने का अवसर मिल गया। एक और रिक्वेस्ट था, हमारे इस पूरे गल्फ में सर यूपी, बिहार, छपरा, गोरखपुर इस साइड से बहुत सारे आदमी हैं और सबको सर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। या तो हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं। तो उधर एक हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता तो सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता। होगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्या नाम? रामाकृष्ण। यस सर। आंध्र में कहाँ से? भीमवरम सर। अच्छा, बताइए। ये अल्लूर सीताराम राज का वो विग्रह प्रतिष्ठा में आया था सर। मैं वहां गया था। यस सर। जिन्होंने आजादी के जंग में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं गया था। आया तो सर। सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। और कभी आप भी लोगों ऐसे को होना मिला तो चाहिए और सर। जरा ताजा हो गया। कभी भी ऐसे होना चाहिए। सर बहुत खुशी है सर, आपको साथ बात करने हैं, आप इधर देखने हैं। मेरा सिटी में देखना पाया, लेकिन इधर देखा, कुवैत में देखा है। देखिए, आपको। मेरी चाय तो मैंने पी ली, आपकी चाय ठंडी होती होगी भाई। आप लोग चाय तो पी सकते हैं। हाँ, मेरी चाय, कोई बात आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ बताइए भैया। सर आप जो कर रहे हैं देशवासी को सब टीके से अच्छा चल रहा है, ऐसे और परिवार को पूरा देशवासी को थोड़ा और कुछ करना सर। वो मैं अभी पिछले 1 साल में मैं छुट्टी में गया था, रास्ता के सब देखा, इतना अच्छा डेवलप हो गया। बहुत जगह में ढूंढ गया तो सर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, इसे करना सर।
देखिए, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा डेवलप करना है। यस लेकिन मेरा डेवलपमेंट का मतलब बढ़िया रोड बन जाए, बढ़िया एयरपोर्ट बन जाए, रेलवे स्टेशन बन जाए, यहां तक सीमित नहीं है। मुझे तो हर घर में, गरीब से गरीब के घर में टॉयलेट बनाना है। सही बात है सर। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए। बनाया हमारे मन में है गरीब के पास पक्का घर होना चाहिए। सही बात है सर। अब तक 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दे दिए यस सर करेक्ट सर। और 4 करोड़ पक्के घर मतलब कम से कम 15-16 करोड़ लोग उसमें रहेंगे। कितना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी बहुत करना है। अभी मैं हर घर में नल से जल देने का काम कर रहा हूं। यस सर। तो रेल, रोड, एयरपोर्ट ये तो जरूरी है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे गरीब का, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा। यस सर। जो सामान्य जरूरतें होती हैं वो सब उसको मिलनी चाहिए। उसके लिए उसको सही है। किसी के पास हाथ नहीं फैलाना चाहिए। सही है सर। तो 10 साल में हम उसी पर काम कर रहे हैं। मैं ये कंपनी में आके 9 साल हो गया सर। 9 साल। 9 साल। अभी 2 बच्चे को मैं पढ़ाया सर डिग्री। मेरा परिवार में पहले कोई भी डिग्री नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरे बेटी लोग को, 2 बेटी को मैं डिग्री पढ़वाया। शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। और बेटी को पढ़ाया इसलिए डबल बधाई आपको। आप बोला ना सर, आपका बोला ना, आप बोला ना, इसके लिए मैं पढ़वाया सर। वाह, ये अच्छा इतना 9 किया। साल काम करके इधर। हाँ, કેમ છો સર? મજામાં બોલ્યા। क्या ना છો? અંજલ માછીવાર નવસારી। नवसारी। हाँ, तो नवहारी बोलવું પડે ને। માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ઇન્ડિયન એમ્બેસી અને ગલ્ફસ્પીક કંપનીના સહપરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અહીંયા શું કામ કરો છો? એચયુએસી ટેકનિશિયન સર। કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 3 વર્ષ। અને ભારતમાં શું ભણ્યા ત્યાં? ભારતમાં એસીનું 12 સુધી। હા, ITI માં કર્યું? આઈટીઆઈ માં કર્યું। અચ્છા। અને અહીંયા કામ મળી ગયું? કામ મળી ગયું। અચ્છા। તો બા બાપુજી બધા નવસારીમાં રહે છે કે આજુબાજુ ગામડામાં રહે છે? ગામડામાં જ। તો આ બધાને કેમ છો કે બોલતા શીખવાડ્યું કે નહીં? બધાને શીખવાડ્યું ને। કેમ છો? હા। ઢોકળા खाता શીખવાડી દીધા હશે। हाँ, प्रधानमंत्री को मेरे हार्दिक प्रणाम है। बाबुल जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। आप कहाँ से हैं उड़ीसा में? जी, मैं उड़ीसा से गंजाम जिला से हूँ। मेरा परिवार में मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सब रहते हैं। मैं इधर कुवैत में 16 महीना हुआ आने में। पहली बार मैं ये विदेश में आ रहा हूँ। गल्फस्पीक ने मेरे को मौका दिया अपने साथ आके काम करने के लिए। और क्या काम करते हैं? जी, मैं इधर गल्फस्पीक में मेटल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और वहाँ पर पढ़ाई कहाँ की? जी, मैं गंजाम में खलीकोट में पढ़ाई किया था। आपने जो उड़ीसा को इतना बड़ा मौका दिया है, वो प्रवासी भारत दिवस मनाने के लिए जो इतना बड़ा मौका दिया है, इस वजह से हमारा उड़ीसा अपना इतिहास और अपना संस्कृति को पूरा विश्व के सामने दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद है। और तो आपको पता है कितना बड़ा होने वाला है अवसर जी जी वहाँ? जी बहुत। हाँ। जी, बहुत पता है मेरे को। और इसके लिए एक उड़िया से तरफ से आपको कोटि कोटि नमस्ते है। जय जगन्नाथ। भारत अभी इतने आगे जा रहा है कि इसका पीछे जानना पड़ेगा किसका हाथ है। 140 करोड़ देशवासियों का पसीना है, जिसके कारण देश आगे बढ़ रहा नहीं है। सर, ऐसा नहीं है। एक लीडर चाहिए, हाँ। करने के लिए एक लीडर चाहिए जो सबको लेके। आपको मालूम है आज भारत प्रगति कर रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। आपको पता है? आपको लगता होगा हम तो 10 साल से यहाँ गए, 5 साल से आ गए। हमारा क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी जी,
आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब। तो ये आपका योगदान है जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है। तो इसलिए आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपके जो पसीने का पैसा वहां पहुंचता है ना, तो वहां की प्रगति में उसकी भी महक होती है। कहां से हो? यूपी से, गोरखपुर से सर। गोरखपुर से? कुशीनगर जिले से सर। कुशीनगर से जी। घर में आपको तो एयरपोर्ट मिल गया है? जी सर, एयरपोर्ट मिल गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। एयरपोर्ट मिल गया है, 4 लेन हाईवे मिल गया है, और हम चाहते हैं कि पूरा भारत आगे जाए, पूरे भारत के बच्चे बच्चे का सोच बढ़े, विचार बढ़े, ताकि आगे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सके, चाहे दुनिया हो चाहे अपने देश के लिए ऐसे ही नाम रोशन करे। जैसे चंद्रमा पे अपने इसरो के लिए भेजा गया था सर, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल हुआ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर अपने देश का चंद्रयान का जब सफलता मिली तो आप लोग क्या कर रहे थे? हैं, यहाँ खुशी मना रहे थे? जी सर। हैं सब लोग। और सर हम चाहते हैं कि जैसे अपना कुंभ का मेले की बात करें सर, तो मैं चाहता हूं कि अपने माता पिता जी को इस कुंभ में शामिल करें हम, क्योंकि ये 12 साल के बाद मौका मिला है और हम तो नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माता पिता जी को शामिल करें ताकि आपको भी दुआ मिल सके सर। यहाँ पे हाईलाइट हम देख रहे होंगे सर, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि आज घर में बता दिया था। जी सर, बता दिए। तो आज भी सब घर में टीवी पर बैठे होंगे। जी सर। और सबसे बड़ी बात की सर, राम मंदिर जो कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो दर्शाएंगे आप, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो सपना पूरा हुआ सर। इसके लिए भी कोटि कोटि नमन सर। 500 साल के बाद पूरे गल्फ स्पीक के तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किती वर्ष झाले इकडे? 9 वर्ष झाली. 9 वर्ष झाले. काय विशेष म्हणा? प्रोग्रेस झालाय. प्रोग्रेस झालाय. हो. आणि मुलगीला पडवून एकाचं लग्न केला. 2 कुठे कुठे पडतात? गावी तिकडे गावाचे महाराष्ट्र रत्नागिरी. आणि काय काय तुझी इच्छा काय आहे? पुढे काय करणार आहे? इच्छा काय नाही, मला पुढे पढ़वायचा है मुलांना. मैं बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. बहुत पढ़ाई है, बहुत अच्छा विचार किया आपने. बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. एक को पढ़ा के मैंने तो उसका तो जिम्मेदारी खत्म कर दिया. मैं शादी कर दिया उसका एक का. और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं. देखिए, हर किसी ने जीवन में एक बात पक्की करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा करानी चाहिए. थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी बच्चों की अच्छी शिक्षा करानी चाहिए. बच्चों के लिए सर मैं तो इधर आया हूँ. बच्चों के लिए तो आया हूँ, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का फ्यूचर कुछ हो जाए. चलिए, अच्छा सोचते हैं आप. साथियों, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सबको मिलने का अवसर मिला. वैसे मैं करीब 2-2.5 घंटे पहले यहाँ आया हूँ, लेकिन आकर के मेरे मन में, और मैं हमारे एम्बेसडर का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पहला कार्यक्रम मेरे श्रमिक परिवार से मिलने का मौका दे दिया. तो 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है. तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. अब कोई भी पूछेंगे कि 4 घंटे लगते हैं हिंदुस्तान में यहां से आने में, लेकिन प्रधानमंत्री को यहां आने में 40 साल लगे. लेकिन आपका प्यार है जो मुझे खींच के ले आया है. आप जो मेहनत करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में भारत के जो लोग वर्कफोर्स है, उसकी बहुत प्रतिष्ठा है.
दुनिया में हर कोई भारत के लोगों को पसंद करता है और ये कोई अखबार पढ़ करके तय नहीं करता है, सोशल मीडिया देख करके तय नहीं करता है। आप लोग कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से आपने काम करके जो इज्जत कमाई है, आपने जो प्रतिष्ठा कमाई, लोग आपको प्यार करते हैं, उनको भरोसा है कि ये आने ईमानदारी से काम करेगा, ये आने गलत नहीं करेगा। ये आप लोगों ने जो मेहनत की है ना, दुनिया में जिन जिन लोगों ने ऐसे मेहनत की है, उसके कारण पूरी दुनिया में आज भारत के लोगों के प्रति एक प्यार, आदर, सत्कार का भाव है। अभी दुनिया के देश के जो भी नेता आते हैं, अगर उनको वर्क फोर्स चाहिए तो हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हमें साल में इतने लोग चाहिए, हमें साल में इस प्रकार से काम करने वाले। क्यों? आप लोगों ने ये प्रतिष्ठा खड़ी की है, उसकी खबर पहुंच गई है सब दूर कि भाई ये लोग तो अच्छे लोग होते हैं, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते, नियमों का पालन करते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, परिणाम देते हैं। तो आपके परिश्रम के कारण ये प्रतिष्ठा पैदा हुई है और इसलिए आज दुनिया में भारत के युवाओं की जो मांग है ना, वो इज्जत मिली है, उसके मूल में आपकी मेहनत है। तो मैं यहां आया हूं आपको बधाई देने के लिए, मैं यहां आया हूं आप सबका गौरव करने के लिए। भारत में कोई भी अच्छी घटना होती है तो आपकी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। और आप तो देखते होंगे दुनिया के जो भी लोग आपको यहां पर कोई मिलते होंगे, आप भारत से हैं तो कैसा करते हैं, पहले कैसा करते थे? मुझे लोग बताते हैं कि साहब किसी को मिलते हैं और जब उसको पता चलता है हम भारत से, इंडिया से है, तो बोले हाथ छोड़ता ही नहीं है, पकड़